नमस्कार, मैं सुजीत सिंह और आप देख रहे हैं नवकाशी मीडिया। दर्शकों, आज हम वाराणसी के चिरई गांव ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सीओ में उपस्थित हैं और सीओ ग्राम में विश्वनाथ मिश्रा जी के दरवाजे पर उपस्थित हैं। और आज हम यहाँ कुछ किसान लोग हैं ये, जो कि हम अपने कैमरामैन से कहेंगे आशीष जी से कि ज़रा दिखाइए इन लोगों को। आज हम इन लोगों से किसान को जो सरकारी योजना सरकार द्वारा दी जा रही है उस पर हम बात करेंगे। तो आप आइए देखते हैं, सुनाते हैं आपको कि इन लोगों से बात होती है और जो क्या जवाब देती है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है चाचा कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलता है किसानों को, तो उस पर आप लोगों को क्या जानकारी मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। मिलता है? हाँ मिलता है। मिलता है? मिलता है सबको मिलता है? मिलता है। अच्छा, चलिए, यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सबको मिलता है। यहाँ पे 5-6 किसान लोग हैं, सभी लोग संतुष्ट हैं। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा प्रमाणित बीज जो कि ब्लॉक से दिया जाता है, तो उसके बारे में आप लोग क्या जानते हैं? प्रमाणित बीज के बारे में क्या जानते हैं? अब प्रमाणित बीज तो हम लोग ब्लॉक से नहीं ले पाते हैं, मिलता ही नहीं है। वो प्रमाणित बीज यहीं दुकान से लेते हैं। अच्छा, ब्लॉक से प्रमाणित बीज क्यों नहीं मिलता है? वहाँ जाइए तो कहते हैं ये ले आइए वो ले आइए, नाम लिस्ट में नहीं है आपका, ये यही सब बतियाते हैं। तो मतलब कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसकी वजह से आपको नहीं मिलता है? एक आध बार मिला पहले, अब नहीं मिलता है। जाने के बाद कहेंगे भाई नहीं है आपका। तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करवाने के लिए बोलते हैं क्या? रिन्यूअल नहीं करवाया है? कुछ बताए ही नहीं तो रिन्यूअल कहाँ से कराया जाए? क्या कहेंगे भैया इस पर प्रमाणित बीज के बारे में? हम तो कभी खेती के बारे में नहीं। प्रमाणित बीज के बारे में क्या बताएंगे आप? खेती के बारे में हम लोग यही बताएंगे। खेती के बारे में नहीं सर, हम प्रमाणित बीज जो ब्लॉक से मिलता है उसके बारे में पूछ रहे हैं आपसे। प्रमाणित बीज तो भाई चिरई गांव ब्लॉक से हम लोग को मिलता ही है। मिलता है? हाँ, अच्छा, जो पहुंचता है समय से उनको मिल जाता है। अच्छा। जो आगे पीछे जाता है तो फिर हो सकता मतलब है स्टॉक खत्म होने के बाद पहुंचते हैं तो नहीं मिलता है जी। ये तो खैर ठीक है कि नहीं भाई, जो स्टॉक खत्म हो गया तो क्या करेंगे। लेकिन खाद और बीज जो ब्लॉक से मिलता है सब पर जो है कि सब्सिडी भी मिलती है। सब्सिडी वापस मिलता है? आप लोग? मिलता है मिलता है सब्सिडी वापस? सब्सिडी मिलता है। प्रमाणित बीज पर सब्सिडी वापस मिलता है? मिलता है। उठाते हैं आप वहाँ से बीज खाद? हाँ, उठाते हैं कुछ। उठाते हैं। एमएसपी के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? एमएसपी जैसे कि धान और गेहूं की जो फसल होती है उसका मिनिमम समर्थन मूल्य जो होता है वही एमएसपी होता है। तो उसी पे हम लोग सोसाइटी पे माल देते हैं और हमारे खाते में पैसे आ जाते हैं जी। तो क्या भाई साहब ने जो बताया आप उसमें संतुष्ट हैं? हाँ, एमएसपी के बारे में जानते हैं आप? नहीं जानते तो नहीं, लेकिन संतुष्ट है। जानते नहीं है? नहीं। तो आप कैसे संतुष्ट हो गए फिर, जब आप जानते ही नहीं है? नहीं, जिस चीज को हम जानते हैं उस पर संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? हमारा सवाल यह है कि जिस चीज के बारे में हम जानते नहीं हैं तो उस पर हम संतुष्ट कैसे हो जाएंगे? तो हम लोग नहीं वहाँ भेजते हैं। तो पहले तो आपको, अगर आप इससे संतुष्ट हैं तो आप इससे पहले जानने की कोशिश करिए कि एमएसपी है क्या। जब आप जानते नहीं हैं तो फिर संतुष्ट होने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते, जिसे समझिए कि आप हमको कोई चीज़ बता रहे हैं और हमको नहीं मालूम है और आप बोले कि नहीं हाँ कहिए, तो हम हाँ कैसे कहेंगे? हाँ सही बात बनती है। है बात कि नहीं? हाँ एमएसपी में आपको मालूम है? मालूम है, लेकिन हम लोग उतना बड़ा किसान नहीं है कि बेच पाते हैं, लेकिन मालूम है। हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे आप एमएसपी के बारे में? हाँ सर, एमएसपी बारे में यही कि जो कि हमारे द्वारा उपज जो भी फसल है उसका एक मिनिमम प्राइस जो कि हम लोग को मिलता है, उससे हम लोग जो कि अपना सारा धान गेहूं जो भी फसल है वहाँ पे सर क्या कहेंगे चाचा? अब यही बात है जी कि वहाँ समर्थन मूल्य पर भेजने के बाद खाते में पैसा आता है। जी। अच्छा, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कृषि यंत्र खरीदने पर सरकार द्वारा उस पर सब्सिडी दी जाती है, जो कि 10,000 रुपये से अधिक मूल्य का अगर कोई भी आप कृषि यंत्र खरीदते हैं तो उस पर सरकार आपको सब्सिडी देती है। क्या इस बारे में जानकारी है आपको? नहीं, जानकारी नहीं। नहीं जानकारी है। भैया जानकारी है आपको इसमें? जी जी हैं? जी जी। अच्छा, कोई यंत्र अभी तक आपने क्रय किया है हाँ सर, ये पाइप आता है ना सर, सिंचाई के लिए? जी सिंचाई के लिए, तो उस पर सर हम लोग पाइप लिए थे तो उस पर सर सब्सिडी आया था सर हम लोग। आया था? जी जी। आया था। क्या कहेंगे आप? नहीं, सही है, आया था सर। आया था सब्सिडी? हाँ। आपने भी कुछ लिया है? नहीं लिया नहीं है, लेकिन जो अगल बगल लिए हैं वो बता उनके रहे बारे में जानकारी है कि उनको हाँ, मिला है। हाँ। आप क्या कहेंगे भैया? हमने एक डीजल इंजन लिया था, जी उस पर हमको 10,000 रुपये सब्सिडी आया था। जी। और सिंचाई की जो पाइप है काली वाली वो लिया था, उसका भी सब्सिडी आया था। जी और उसके अलावा बखार वगैरह भी लिए थे ब्लॉक से, जी। उसका भी सब्सिडी हमको खाते में आया हुआ था। कितने का बखार लिए थे आप? बखार उस समय हम लोग 2800 कुछ रुपए का लिए थे, 2000 रुपये एक बखार पे वापस आया था पैसे। 2000? अच्छा,
आप क्या कहेंगे? हम तो लिए ही नहीं है अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब नहीं लिए हैं तो ठीक है, आप आगे लीजिएगा, इसके बाद जो होगी फिर बात होगी। अच्छा, एक कृषि लोन होता है इसको कि केसीसी बोलते हैं, तो क्या इसमें से आप लोगों ने किसी ने केसीसी बनवाया है? नहीं। केसीसी नहीं बनवाया? आपका है केसीसी? हाँ, हमारा बना हुआ है और हम हर साल उसमें लेते भी हैं, उससे खेती करवाते हैं, बाद में उसको फसल हो जाने के बाद जमा कर देते हैं, फिर रिन्यूअल करते हैं? हाँ रिन्यूअल करते हैं। उसमें अपना फसल बीमा का भी लाभ मिलता है। पिछली बार बीमा भी करवाते हैं उस पर? हम बीमा करवाते हैं और बीमा का लाभ भी मिलता है। पिछली बार हमको मतलब फसल नुकसान हुआ था तो उसका 43-44 हज़ार रुपये कुछ तो हमको फसल बीमा के तहत आपको उसका पैसा मिला था। बहुत अच्छी बात। देखिए दर्शकों, यह भी एक किसान है जो कि किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन भी लिए और उस लोन को कवर भी करवाए बीमा करवा के, इससे इनको फायदा लिया। क्या हुआ? कितना फायदा, कितना लोन लिए थे आप? हमारा मतलब वैसे 3 लाख तक का लिमिट तक का बना हुआ है मतलब, लेकिन 1,70,000 रुपये कुछ तो लिए थे हम जी। तो जमा तो उसमें वही 40,000 रुपया 44,000 रुपये हमको नुकसान का मिल गया और बाकी का हमने पैसा जमा कर दिया। अच्छा, चलिए ठीक है। और आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? उसके विषय में हम नहीं जानते। नहीं जानते हैं? आप जानते हैं भैया? बिल्कुल सर, ये एक उत्तम व्यवस्था है सरकार द्वारा सर जी। एक उत्तम व्यवस्था है सरकार द्वारा जो कि एक गरीब किसान हैं जो खेती नहीं कर पाते हैं, उनके पास पर्याप्त जो कि धन नहीं रहता है, तो इससे लोन उठा के सर खेती कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और उसके बाद सर जो भी उसका सरकार करता है उसको वापस कर दे सर। अच्छा जी। इस पर जो है कि कितना % ब्याज लगता है? 3% ब्याज लगता है। 3%? हाँ, मतलब कि 7% पहले जमा करवाते हैं, 7% बाद में वो सब्सिडी में कर देते हैं। नहीं सर, 3% नहीं, हमारी जानकारी में 4% लगता है। हाँ, 4%। 3% वापस देते हैं आपको, 7% ले करके 3% वापस देते हैं और 4% लेते हैं। 4% लेते हैं। 4% तो बहुत मिनिमम है, ये किसानों के हित में बहुत अच्छा है। यूरिया और नैनो नाइट्रोजन, तो अभी सरकार का एक ऐसा योजना है, सरकार एक ऐसा प्रमोशन कर रही है कि यूरिया DAP न यूज कर करके आप नैनो नाइट्रोजन, जैसे कि आप अगर 1 एकड़ के लिए जितना यूरिया यूज कर रहे हैं उस समय जो कि 1 एकड़ के लिए आपको जो है कि सिर्फ 1 लीटर नैनो नाइट्रोजन, आधा लीटर। अच्छा, हमको जैसे निदेशक साहब ने जो बताया, कृषि निदेशक जो आपके यहाँ पे कलेक्टिव फार्म में बैठते हैं, उन्होंने बताया कि 1 एकड़ के लिए 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल बना के उसका टॉप ड्रेसिंग करवाया जाता है। तो क्या आप लोगों ने उसका कभी उपयोग किया? नहीं, अभी तो किया नहीं है, मगर जानकारी हो गई है। जानकारी हो गई है? हाँ, आप करेंगे? करें, हाँ, तो उसको बिल्कुल करिए, क्योंकि इसको जो है कि प्रमोट कर रही है सरकार और सरकारी अधिकारी भी प्रमोट कर रहे हैं, तो आप लोग इसको आपका उससे फायदा है। जी, फायदा है, इसलिए करना चाहते हैं जी, तो बिल्कुल करिए। क्या कहेंगे सर आप? उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक हो रही है कि जैसे कि मान लो छिड़काव करने में जो तकलीफ हो रही है, उसके लिए अभी जैसे कि ड्रोन की व्यवस्था हो रही है, तो जितने भी शॉप हैं और ब्लॉक लेवल पे या शॉप लेवल पे उसकी ड्रोन से जो अगर छिड़काव की व्यवस्था सही उचित हो जाए तो उसमें ज़्यादा लोग इंटरेस्ट लेंगे। अभी केवल उसको छिड़काव करने के तकलीफ की वजह से लोग भाग रहे हैं। हाँ, उसकी वजह से, क्योंकि क्या है कि उसमें इतनी मेहनत पड़ रही है धुलाई करने में कि कोई उसमें उसके वजह से कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन भविष्य में अगर उस पर केवल इस छिड़काव की व्यवस्था के बारे में अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो उस पर मतलब कुछ अगर नई टेक्निक ईजाद हो जाती है कि मतलब कि उसके साथ में ढुलाई न करना पड़े तो और अच्छा हो जाए। ड्रोन का आया था यहाँ पे ट्रायल के लिए, अगर वैसा सिस्टम हर जगह हो जाए तो कुछ किसान मतलब उससे अधिक जुड़ सकते हैं, मतलब उससे अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। धड़ल्ले से छिड़काव कर रहे हैं जी। अब वो पीठ पे लाद के 20-25 लीटर पानी, अब 2 बीघा 3 बीघा गेहूँ जिसको करना है तो 10-20 करे में बेकार हो जाएगी। और जो कह रहे हैं ड्रोन की व्यवस्था, अगर वो छिड़काव हो जाए तो कोई यूरिया की तरफ ताकेगा नहीं, सब लोग ये लिक्विड से ही काम चलाएंगे। चलिए, जैसा कि दर्शकों आपने सुना कि किसान लोग इसके बारे में नैनो नाइट्रोजन के बारे में जानते तो हैं, लेकिन उसको क्रियान्वित करने में थोड़ी तकलीफें आ रही हैं इन लोगों को। जैसा कि मतलब पीठ पे लेकर के ढोलने के लिए अभी चाचा ने जैसे बताया कि नहीं, अगर हमको 3 बीघा का अगर छिड़काव करना है तो एक आदमी अगर जो है कि कितना लेके ढोएगा और कब तक जो है कि उसको करेगा, तो इसमें थोड़ा सा कुछ अगर और इसका कोई टेक्निकल इस पर जो कि विचार हो कि इसका कुछ और उपाय निकले कुछ, जिससे कि ढुलाई कम हो जाए, तो इसका उपयोग लोग ज़्यादा करेंगे। ऐसा लोग जैविक खाद और जैविक खेती दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैविक खाद अलग है और जैविक खेती अलग है।
तो क्या उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब जैसे कि ब्लॉक से ढैचा और ये मिलता है, तो अभी नमामि गंगे के तहत गांव में अभी पैसा जमा करवाए हैं, लेकिन अभी सबको वो सामान नहीं दिए हैं। जैसे कि एक मशीन, बाल्टी और छिड़काव के लिए मशीन, और जो उसका बनाने के लिए हाँ, बनाने का फार्मूला वगैरह सब साथ में देने वाले हैं। अगर दे देंगे तो थोड़ा लोग जैविक पे विशेष ध्यान देंगे, और इसे ढैचा वगैरह तो फ्री में मिलता है, तो उससे खेती करवाने में मान लीजिए गोबर की खाद वगैरह देकर थोड़ा सा हम लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे आप जैविक खेती पर? किसान हैं लेकिन जागरूक किसान नहीं है। अब क्या कहेंगे जैविक खेती पर? जैविक तो एक नंबर चीज़ है। जैविक से तो पहली बात फसल अच्छा होगा, बीमारी नहीं आएगा। उसके बाद उसको सरकार को अधिक से अधिक बढ़ावा देना नहीं, चाहिए। सरकार तो बढ़ावा दे रही है। अब हमारे किसान भाई उस पर कितने जागरूक हैं? जागरूक हैं तब न कह रहे हैं किसान, जी जागरूक हैं तभी न कह रहे हैं कि नहीं। नहीं, अभी हमने जैसे बहुत सारे किसान हमको ऐसे भी मिले हैं कि नहीं, बिना डाई और बिना यूरिया डाले हमारा जो कि प्रोडक्शन नहीं होता है, तो है लोगों की बहुत है, लेकिन अब वो सरकार तो बोल रही है कि नहीं आप जैविक खाद यूज करिए और जैविक खेती करिए। जी, तो जैविक तो बहुत बढ़िया है। डाई, यूरिया जो ये है, इसकी मानसिकता जाते जाते जाएगी, इतना जल्दी नहीं जाएगी। अगर ये जैविक का संसाधन हम जैसे किसानों को मिल जाए तो कौन जाएगा डाई लेने? नहीं तो सर, ये सरकार भी कहती है और सरकारी अधिकारी भी कहते हैं। सबको ये बात मालूम भी नहीं है। लोग उठेंगे डाई जमीन के ऊपर छीट देंगे, मगर डाई जब भी काम करेगी जमीन के अंदर, जी जमीन के अंदर। और दूसरी बात की आपके कृषि अधिकारी ऐसा बताते हैं कि आप यूरिया का जो छिड़काव खेतों में करते हैं उसमें जो है कि आपका 70% यूरिया जो है वह बर्बाद हो जाता है, फसल को नहीं मिलता है। ये है और यह हम जो नैनो नाइट्रोजन को टॉप ड्रेसिंग करवाएंगे उससे जो है कि हर उसका 100% जो है कि पौधे को लाभ मिलेगा। पौधे ऐसा में उनका कहना जितना है। उसके तने में, पत्ती में, हर जगह जो जाएगा। उसका टॉप ड्रेसिंग होता है वो पत्ती बढ़ जाता है। मिट्टी की गुणवत्ता है वो बनी रहती है, उसका जो पीएच मान नहीं बढ़ता। मतलब जैसे कि ऊसर खेत जो है जो हर बार अगर बार बार रासायनिक खाद का डोज हम बढ़ाते जाते हैं तो उससे जो खेत का ऊसर पना है, पीएच मान उर्वरता कम होती जाती है और मिट्टी और खराब होती जाती है। अच्छा, देखिए हमारे एक बंधु ने एक नया चीज बताया, बहुत अच्छी बात है, जागरूक किसान है, जो कि पीएच मान। अच्छा, जरा हम आप लोगों को पीएच मान के बारे में मालूम है? नहीं, पूरी बात तो मालूम नहीं है। पीएच मान के बारे में मालूम है? हम चाहेंगे आपसे कि आप आपके बगल में जो हमारे भाई बैठे हैं किसान भाई लोग, इन लोगों के बारे में जरा बताइए कि पीएच मान के बारे में कि नहीं पीएच मान क्या होता है? पीएच मान जैसे मिट्टी का जो गुणवत्ता है वो पीएच मान से ही जांचा जाता है। तो उसमें जितना अगर 8.5 से ज़्यादा पीएच मान 10 के ऊपर रहता है तो मतलब वो मिट्टी उर्वरा नहीं रहती है, मतलब उसमें कोई ये ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो अगर उससे कम रहा तो उसमें अच्छा 5.5 से 6.5 से 10 तक का जो रहता है उसमें ही अच्छा उत्पादन होता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे अगर पीएच मान जिसका ज़्यादा है, मीन्स आपके कहने के अनुसार कि 10 के अगर ऊपर है, तो फिर हम उसका पीएच मान बढ़ाने के लिए, उसको जो कि कम करने के लिए ऐसा क्या करें जिससे कि उसका पीएच मान जो कि उर्वरा शक्ति उसकी बढ़ जाए, पीएच मान कम हो जाए? अब उसके लिए जैसे कि ब्लॉक पे जिप्सम मिलता है, उसको डाल सकते हैं, और ढैचा और सनई की खेती करा के उसको जुतवा के उसको सड़ा के उससे उसका पीएच मान कम किया जा सकता है। जी। अच्छा, हमारे निदेशक साहब ने ये भी बताया कि जैसे अगर कोई परती जमीन है या जो उर्वरा शक्ति इसकी कम है वह जमीन पे खेती नहीं होती है, उस जमीन में बेसन, गुड़ और गोमूत्र और गोबर ये सब मिला करके अगर उसको मिट्टी के साथ में मिला करके उस मिट्टी को, जिस मिट्टी में जो है कि बुआई नहीं होती है, उसकी मतलब कि फसल उसमें नहीं होती है, तो उससे जो है कि उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। अभी सर इसकी नॉलेज हमको तो नहीं है, लेकिन अगर बता रहे तो वो होगा और उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि आप इस पर भी जरा सा अपने ब्लॉक स्तर पे कृषि अधिकारियों से बात करें और इसका भी उपयोग करें आप लोग। ठीक है सर जी, देखिए। अच्छा सर, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एफपीओ के बारे में क्या जानते हैं? कितने लोग आप एफपीओ के बारे में जानते हैं? चाचा नहीं जानते हैं। एफपीओ के बारे में आप जानते हैं? नहीं भैया। आप जानते हैं एफपीओ के बारे में? जी नहीं जानते हैं। अच्छा, चलिए एफपीओ के बारे में आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, भाई साहब बता रहे हैं एफपीओ के बारे में। एफपीओ जैसे कि मान लीजिए किसानों की एक संस्था बनाए थे कि जैसे कि कोई भी दवा या उर्वरक बल्क प्रमाण में खरीद के, मतलब उसको कम से कम रेट में खरीद के, और वो एक उसका संगठन बनाने की मतलब ये थी। तो बीच में उसके लिए कुछ लोग सक्रिय हुए थे,
उसमें हमने अपना पैसा भी जमा किया था 2000 रुपये, लेकिन अभी तक तो एक्टिव हुआ नहीं और अभी तक कोई इसमें कुछ हमको दिख नहीं रहा है कि अभी कुछ हुआ है। अब उसमें तो हमने 2000 रुपये जमा भी किया कि FPO में हम शामिल हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। तो ऐसा सर ये कब की बात है? ये लगभग 1.5 से 2 साल हो गए सर जी। 2 साल हो गए। तो आपने इसका कंप्लेन कहीं पे किया, कहीं जानकारी लेने के लिए आप आगे अधिकारी के पास किसी अधिकारी के पास गए आप? नहीं, हम तो किसी के पास नहीं गए। तो सर ये तो फिर आपका फेलियर का कारण यही है। अगर कोई पैसा जमा किए वह पैसा आपको रिफंड भी नहीं हुआ है और जिस मकसद से आप दिए थे वह मकसद भी नहीं पूरा हुआ, तो आपको अधिकारी के पास जाना चाहिए था, उस पर बात करना, चर्चा करनी चाहिए। जैसे कि FPO के बारे में हम लोग कृषि निदेशक से बात किए तो उन्होंने कुछ 32 लगभग FPO अभी वाराणसी में जो कि एक्टिव है उस पर बताया, और वो बताया कि नहीं आगे किसानों के हित में ही FPO काम कर रही है और FPO में जुड़ के ही किसानों का फायदा है। तो आप लोग FPO में जुड़िए और FPO मतलब जो एक्टिव नया FPO बनाने की जरूरत नहीं है। FPO जैसा कि आपने बताया नहीं है, किसानों का एक संगठन है जो कम से कम 11 किसानों का संगठन है, तो उसमें जो है कि कम से कम 11 किसान होने चाहिए, उनका संगठन बना करके रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उस पर जो है कि आपको जो है कि सरकार से काफ़ी फ़ायदा मिलता है खेती करने के लिए। तो आप जानते तो ज़रूर हैं लेकिन आप सफल नहीं हुए या उसमें जुड़ नहीं पाए, इसका कारण है कि आपका जो कि ढीलापन। आपका पैसा जरूर दे दिए लेकिन आप जो कि फिर उसके बाद किसी अधिकारी से मिलने या कंप्लेन करने नहीं गए। तो आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि निदेशक साहब ने ऐसा बताया है, जो कि कलेक्ट्रेट फार्म में ऑफिस है, उन्होंने बताया कि अभी आज वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में कुछ 32 FPO जो कि एक्टिव है। तो आप अपने ब्लॉक स्तर के कृषि अधिकारी से मिलिए और उनसे उसके बारे में जानकारी लीजिए और FPO में जुड़िए और अपने बाकी किसान भाइयों को भी जोड़िए और उसका लाभ लीजिए और सबको दिलवाइए। ठीक है सर जी। ठीक है सर? ठीक है जी। क्या कहेंगे? ठीक है। FPO के बारे में जानकारी हुई कुछ? हाँ, बहुत हुई जानकारी? हाँ हाँ। और FPO के बारे में जानकारी हुई चाचा? हाँ हाँ, अच्छा लगा FPO के? अच्छा लगा। हाँ, तो आप भाई साहब के माध्यम से FPO में जुड़िए आप लोग और FPO का फायदा लीजिए, जिसका कि सरकार भी काफ़ी जो है कि इस पर सहयोग कर रही है। बगीचा खेत खाली की के इतना बड़ी 1.5 बीघा गेहूँ बोले है और गेहूँ के बिया भी खरीदल, खाद भी खरीदल, कुल खरीदी के बोल बा जी। एको सुविधा गवर्नमेंट से नहीं बा। नहीं, खरीदना तो पड़ेगा चाचा, गवर्नमेंट से जो फ्री में नहीं मिलता है। रही बात कि गवर्नमेंट आपको मतलब कब सस्ते दर पे देती है, एक खेत दर पर सरसों जब बना कर आपको सस्ते दर पे देती है लेकिन फ्री में नहीं देती है। कोरोना काल में जी हम लोग फूल पत्ती लगाए, फूल खेती किए, गुलाब की, बेला की, गोंदे के किए। जी उस समय जो है महामारी फैल गई, जी कहीं बाजार खुलपा न करे, बाजार में जाए तो लेके डंडा पुलिस मारे। हाँ, और उस समय जो न कृषि निदेशक द्वारा जो उद्यान विभाग द्वारा जी कहा कि ऐसा है कि आप लोगों को जो नुकसान हुआ उसके बारे में कुछ भरपाई किया जाएगा। जी हम लोग लिखा पढ़ी के कुछ हम लोगों को सुनवाइया नहीं हुआ। लिखा पढ़ी किए हैं आप? हाँ, जरूर एकदम दिए हैं। उसकी कुछ कापी है उसकी? नहीं, कॉपी का रजिस्टर में ले आके लेके गई ना कि कापी देखा। तो फर्क अपन काम कर देना। तो आप काम तो कर लेना। आप जो अपने उद्यान अधिकारी के पास जाइए और वापस और बताइए कि नहीं आपने हमको जो हम लोग लिख करके दिए थे आपके साथ और आपने जो हमको वादा किया था वह क्या हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे उस पर, हम प्रमाणित बीज के बारे में? ऐसा है कि हम तो बीज वाला हम फल फूल का खेती करते हैं बस। अच्छा, फल फूल की खेती हाँ, करते हैं, फूल का खेती करते हैं। बाकी ऐसा पारंपरिक खेती नहीं करते हैं? नहीं, वो फूल का खेती करते हैं, मतलब गुलाब है, कुंद है, बेला है, ये सब का खेती हम करते हैं। आप क्या करेंगे भाई, प्रमाणित बीज के बारे में आप क्या कहेंगे? प्रमाणित बीज जो है ब्लॉक से जब मिलता है तो किसी को योजना के विषय में पता ही नहीं चलता है, कब बढ़ जाता है किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है, कोई किसी को मालूम होता है, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता। क्या कोई सरकारी अधिकारी जो है कि ब्लॉक के स्तर पे जो आपके रहते हैं वो कभी गांव में नहीं आते हैं? गांव में कहाँ आते हैं? कोई अधिकारी नहीं आता है किसी का? नहीं, कोई नहीं आता। यह हाल है कि सरकार योजना तो चलाती जरूर है लेकिन जी आते हैं तो एक आध दो आदमी हैं कि जाते हैं और कोई के यहाँ जाते नहीं है। पता भी नहीं चलता कब आते हैं कब चले जाते हैं। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि नहीं अगर आते नहीं है और अगर कभी कोई आता भी है तो 2-1 लोगों से, स्पेशल लोगों से मिल करके चले जाते हैं, बाकी किसी को इकट्ठा नहीं करते या किसी को जानकारी नहीं देते हैं। अब अभी तक हमारा किसान क्रेडिट कार्ड ना बनल, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना? नहीं बना। आपने अप्लाई किया, कोशिश किया बनवाने के लिए? अरे बुलाओ बैंक वाले के यहाँ गए तो कल जाओ कचहरी जाओ। हाँ हम कचहरी कहाँ जाएं? हाँ। समस्या ही बा। अच्छा,
क्रेडिट तो हम अपने माध्यम से उन कृषि अधिकारियों को जो जिम्मेदार हैं अवगत कराना चाहेंगे कि यह किसान हैं और आपके सामने बोल रहे हैं कि हम किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए बैंक में गए और काशी जो कि नहीं ग्रामीण बना बैंक में थे, नहीं बना। कारण क्या बताएं? कहे कि जाओ बैंक जाओ कचहरी जाओ। कारण भी कुछ उचित नहीं बता पाए, बस खाली इनको जो कचहरी का रास्ता दिखा दिए कि नहीं कचहरी का रास्ता जाता है, अब कचहरी जाओ। अब कचहरी जाके क्या करना है वो अभी कोई उचित रास्ता इनको जो कि उचित कारण नहीं बताए कि नहीं वहाँ जाके क्या करना है या क्यों नहीं बनेगा, यह व्यवस्था है। तो इस पर जो है कि अधिकारी लोग ध्यान दें। अच्छा, एक एमएसपी है, एमएसपी जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है किसानों के लिए, उसके बारे में क्या जानते हैं आप लोग? बाहु जानत में जमीन होने की ना बा उसके बारे में कोई जानता है नहीं, एमएससी क्या है उसको बारे में तो हमको पता नहीं क्या है जी। मुलाकात यह किसानों के उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो कि सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। आवत होने पता लगा हमने के गेहूं सरसों का जैसे निर्धारित है जी, समर्थन मूल्य जैसे जो निर्धारित होता है, जैसे इस साल बाजरा का निर्धारित हुआ है जी जी। तो उसी समर्थन मूल्य पे सरकार खरीदारी करती है। नहीं, आपके यहाँ डिप्टी का जो कि निदेशक का उप निदेशक का ऐसा कहना है कि इस बार गेहूं पर 150 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी बढ़ा है। एमएसपी बढ़ा है। हाँ, मालूम है आपको? हाँ मालूम है। मालूम है? हाँ। सही बात है, बढ़ा है। हाँ बढ़ा है। आप लोगों को नहीं मालूम है? नहीं। अच्छा, एक बात है, जी जब हमन के पहले फूल पैदा भेल जी कोरोना काल में लग गए जी। तो हमन खैले बिना मरल गए, हमन के कोनो सुनवाइए ना भेल। चाचा, जो अरे कम से क्वेश्चन कम कुछ बिके चाहिए ना, चाचा, खायल का जो जाए जिस टॉपिक पे बात हो रही है वही बात करिए। अभी कोरोना की बात हम अभी नहीं करेंगे, कोरोना की बात बाद में करेंगे। अभी हम खाली आपसे किसानी के बारे में जानना चाहते हैं कि किसान के लिए एक सरकार की जो योजना है उसका आप लोग कितना फायदा ले पा रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं, जानकारी है नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन, हम ये जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री वाले से हम आप लोगों से पूछ करके उन अधिकारियों तक अपने माध्यम से उन अधिकारियों तक, सरकार तक आप लोगों की बात को पहुंचाना चाहते हैं कि यह जानकारी नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर जानकारी है तो उसका फायदा नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। जैसे कि आपने कहा कि नहीं किसान क्रेडिट कार्ड के लिए हमने अप्लाई किया लेकिन नहीं बना। तो हम इस बात को हम सरकार तक और उन जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं जिससे कि जागरूकता लोगों में फैले। क्या कहते हैं चाचा? अरे किसान क्रेडिट आज तक हमने बनवा ना कर नहीं मालूम। नहीं, जो किसानों को यंत्र खरीदने पर छूट दी जाती है, जो यंत्र जो किसान में खेती में यूज किया जाता है। हाँ हाँ हाँ, कहाँ मिलत बा किसानी में। जब ब्लॉक से अधिकारी लोग आके गांव में बताएंगे किसानों को, तभी ना मालूम चलेगा किसानों लोग को। जब कुछ पता ही नहीं रहेगा तो क्या छूट है क्या छूट नहीं है तो कैसे पता चलेगा। हाँ नहीं, बात सही करा। जब आते नहीं है तो हम लोगों को क्या पता है कि कौन यंत्र मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है। तमाम परेशानी है हम लोगों को। दवाई छिड़कने के लिए मशीन का मिलता नहीं है, अब जा रहे हैं बाजार से खरीदने। क्या कह रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? किसान लोगों को जो खेती पर जो लोन दिया जाता है, जब किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना का तब मिली कहाँ? अच्छा, आपका भी किसान क्रेडिट कार्ड बना कि नहीं बना है? नहीं, आपको किसान क्रेडिट कार्ड नहीं, किसी का नहीं बना है? बना है आपका? अच्छा, जानकारी है कि नहीं भैया आपको? जानकारी तो है, जानकारी है, वही बता रहे ना। जब अधिकारी लोग आएंगे गांव में, बस सरकार का योजना निकला है, ये होगा कि इतना नहीं इतना सबको बांट दिया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर हम अपने माध्यम से आपको बताना चाहेंगे उस पर जो लोन लिया जाता है उस पर जो है कि बीमा भी होता है कि यदि आपका किसान। हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोलिए? कि ये जो फसल बीमा योजना है जी, नंबर दे दिया जाएगा, क्लेम करिए, लिख कर चले जाएंगे। ठीक है, हमारे पास एविडेंस भी है। मध्य प्रदेश से कटनी में हमारा खेत है, पूरा बकायदा 56,000 का क्लेम बनाया गया था, जिसमें मैं 3 साल से परेशान हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। कहाँ पर है खेती? अपने मध्य प्रदेश का नहीं है, यूपी की बात करिए आप। हम यूपी में हैं, आप यूपी की बात। यहाँ पर तो हमने नहीं करवाया है। किसान तो समस्या आप पूछ रहे हैं तो उसकी हम बता रहे हैं। वो आपकी बात सही है हिंदुस्तान में ही सर, लेकिन हम अभी बात सही आप कहना आपका सही है कि सर हिंदुस्तान में ही है, लेकिन हम अभी यहाँ के अधिकारियों से बात किए हैं तो हम यहाँ के अधिकारियों से शिकायत कर सकते हैं, आपकी बात को पहुँचा सकते हैं। इस पर जो है कि किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना, जैसा कि आप कह रहे हैं कि नहीं किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए गए लेकिन बना नहीं, उस पर भी रिबेट मिलता है। 7% आपसे जमा करवाते हैं और 4% ब्याज लेकर के 3% उससे आपको जो कि वापस किया जाता है, जो कि सब्सिडी के रूप में। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि यूरिया जो आप लोग यूज़ करते हैं उसका सब्सिट्यूट आया है एक नैनो नाइट्रोजन, कि आप 45 किलो का पूरा एक पैकेट खरीदते हैं
उससे सस्ता पड़ता है आपको नैनो नाइट्रोजन 1 लीटर में। उसको जो कि पूरा 1 एकड़ खेती पे उसको उसका टॉप ड्रेसिंग करवा सकते हैं। तो उसके बारे में जानकारी है आपको नैनो नाइट्रोजन के बारे में? नहीं, उसके बारे में जानकारी कोई नहीं। मशीनिया जाए छिड़के बदे तो हाँ, ना रही। मशीन तो छिड़काई 1 किलो 1 एकड़ में तो कैसे छिड़काई? 1 लीटर 1 लीटर जब मशीन 1 लीटर नैनो नाइट्रोजन 200 लीटर पानी में, 1 लीटर नैनो नाइट्रोजन 200 लीटर पानी में 1 एकड़ के लिए। मशीन चाहे तन भर के छिड़काई जी, कैसे छिड़काई हुई? नहीं तो मशीन अगर नहीं है तो आप अधिकारियों से बात किए, आप तो पूर्व प्रधान भी रहे हैं, तो क्या आप अधिकारियों से कभी बात किए? आप तो अपना बता रहे सरसों लिए नहीं जमा, आप अधिकारी को कंप्लेन भी नहीं करने गए। कागज कंप्लेन करने जाए नहीं तो आप देखिए, आप अगर हमारे अंदर कुछ कमी है, अगर हमारी कंप्लेन हमको नहीं करेंगे तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा? हमसे कोई कुछ गलती हुई आप हमको नहीं बताएंगे तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि हमने ये गलत काम किया है? अगर वह बीज आपका नहीं जमा, आप उनको बताते, फिर उसको जो कि जांच होती कि भैया क्यों नहीं जमा है। ऐसा है कि नैनो यूरिया के बारे में हम लोगों को कोई मालूम नहीं है जी, और कोई सरकारी कर्मचारी नहीं आया, न तो कोई मालूम नहीं, तो कैसे बताएं हम कि नैनो यूरिया क्या होता है क्या अच्छा, नहीं? जैविक खेती के बारे में क्या जानते हैं? हाँ, जैविक खाद माने कि आवाला बाजार से खेती में पड़ाला से कि गोभी बंधी में और गुलाब उलाब में, कुंज में, बेला में, सब दियाता है जैविक खाद। हाँ, अच्छा, बाजार से आता दियाता है। देसी खाद का हम लोग उपयोग करते हैं, हाँ, वही जैविक होता है ना। जी 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 हाँ, जी गोबर खाद, जी। जैसे मुर्गी का लेड़िए खाद, जी, ये सब जी उपयोग करते हैं फूल में। जी 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 वही वही जैविक खाद गोबर के खाद में हमें मिलाकर ट्राइकोडर्मा मिला के हाँ उसमें वही सब करके गौमूत्र और गुड़ यही सब करके बनाया जाता है। हाँ, यही जैविक प्रयोग हो रहा है। हाँ। और नैनो यूरिया हमारे यहाँ खाद के दुकान पे मिल रहा है। नैनो यूरिया मिल रहा है नैनो जो है जी। अब हाँ मिल रहा है। अब किसानों को किसी को मालूम है, किसी को मालूम नहीं। मालूम नहीं जानकारी का अभाव है, जानकारी का अभाव है। जानकारी हम लोग पीओ, ये पीओ के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? जो कि एक किसानों का एक तरह से एक संगठन है, फार्मर प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन, यह किसानों का एक संगठन है। उसके बारे में क्या जानते हैं? प्रधान जी, आप तो पूर्व प्रधान रहे हैं, आप बताइए कि नहीं एफपीओ के बारे में जानते हैं? तो नया नया चलल बा, पहले कहाँ रहा कुल? ये आपकी इस बात से हम सहमत है? आपकी इस बात से हम सहमत नहीं? हिंदी में बता रहे हैं, किसानों का एक संगठन होता है, पहले 11 पहले किसानों का बड़ा संगठन होता है चलल है, जिसका मोदी बहना है जी। हाँ, पहले कहाँ रहा? ऐसा न हो कि किसानन का संगठन के हम बारे में हमन के मालूम ना हो। अच्छा। न तो संगठन भैल जी, कोनो, न तो वो कोनो बैठक भैल, बैठक हो तब न सरकारी कर्मचारी बैठक करे तब न। यहाँ जल्दी दौड़ के कलेक्टर फार्म जी, ये काम करे के तो बाद कलेक्ट्री फार्म ही तो चाचा आपके निदेशक बैठते हैं वहाँ पे। हाँ, तो बहुत पतियाँ का सही। जी, कलेक्ट्री फार्म ही तो आपके यहाँ निदेशक बैठते हैं, तो वहाँ से तो मतलब वो आपके जिला अधिकारी के ऊपर है, तो वहाँ से तो पूरी जानकारी मिल जाएगी। सारा साल से वहाँ से हो जाना चाहिए आपको। तो कर्मचारी तो हैं सरकारी, हमारे कर्मचारी तो प्रचार प्रसार कर्मचारी करते हैं, अधिकारी तो आपके जैसे ब्लॉक स्तर पर भी हैं। ब्लॉक स्तर पर है तो कम से कम गांव में बताना चाहिए ना। बिल्कुल बताना चाहिए। क्या यहाँ पर आते नहीं है तो बताएंगे क्या? आते ही नहीं है। अधिकारी ब्लॉक से हैं, उनको गांव में आकर यह असली बात भाई ने बताया कि सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार तो अपनी योजना चला रही है, लेकिन उस योजना को क्रियान्वित करवाने के लिए वह अधिकारी जिम्मेदार हैं, जो कि मतलब बिल्कुल लापरवाह हैं और जागरूक नहीं कर पा रहे हैं किसानों को, और किसानों के बीच में आते नहीं हैं और अपनी योजनाओं के बारे में बताते नहीं हैं। इससे आज हमारे किसान जो है कि परेशान है। यह सीधा एकदम लापरवाही किसानों के नाम जाती है, और जिम्मेदार अधिकारी इसको संज्ञान में ले। हम अपने माध्यम से उन अधिकारियों को यह चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सरकार की योजनाओं को आप जनता तक नहीं पहुँचाएंगे तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। यूरिया का भाव बढ़ते जा रहा है, तो सरकार का या कृषि अधिकारियों का ऐसा दावा है कि आप यूरिया की जगह जो कि नैनो नाइट्रोजन यूज करिए, जो कि आपको सस्ता भी पड़ेगा और यूरिया के मतलब कि अनुपात में ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो उसके बारे में जानते हैं आप लोग नैनो नाइट्रोजन के बारे में? नहीं जानल तो ना जाल जात हमन यूरिया दे। यूरिया तो सर अभी लेकर आए हैं खुद ही हम। यूरिया लेकर आए? जी सर। अच्छा, नैनो नाइट्रोजन के बारे में नहीं जानते? नहीं सर, नहीं जानते हैं? नहीं, कोई बताया नहीं आपको? नहीं बताया नहीं भैया। यूरिया या डाई हमने ले ला। अच्छा, हाँ। नैनो नाइट्रोजन के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं जानकारी। ये ब्लॉक से कोई अधिकारी आप लोगों को बताते नहीं है? नहीं भैया, नहीं। कोई गांव में आते नहीं है? नहीं। कोई नहीं आता है? कोई अधिकारी नहीं। हमने कहा कोई किसान अधिकारी आते हैं गांव में? जी नहीं। ब्लॉक से भी कोई अधिकारी नहीं आता है? जी नहीं। जैविक खेती
जैविक खेती एक है, जैविक खेती के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? जैविक खेती के बारे में कुछ मालूम है? ऐसा बात भैया ये भी नहीं है, मैंने वह धान गेहूँ यह हुआ इला मतलब यह थोड़ा बहुत गोभी सोभी यह कुल हुआ ला भैया। जैविक खेती में जैसे गोबर सौर हम लोग का बचता है हाँ। तो वही में खेत में डाल के अपना खेती करते हैं। यूरिया की और डाई की जगह पे आप ज़्यादातर जो है कि अपना कंपोस्ट खाद जिसको बोलते हैं, गोबर का सड़ा हुआ खाद बोलते हैं, ये सब जो कि आप लोग यूज करते हैं? नहीं, कभी कदा जैसे ज़्यादा हो जाता है तो खेत में फेंक देते हैं, जब से कुछ नहीं हो पाता है गोबर वो नहीं पाते हैं तो उसी में डाल देते हैं खेत में। अच्छा हाँ सर बस। देखिए जानवर रखे हैं कि नहीं रखे हैं आप लोग? नहीं सर है ना? जानवर रखते हैं ना? जी हाँ। तो जानवर रखते हैं आप लोग, तो उसका जो कि गोबर और उसका मूत्र ये सब आप लोग खेत में डालते हैं? खेतों में डाला खेतों में डाला। तो उससे तो फायदा होता ही होगा। लेकिन बिना यूरिया डाई के होबे न करी। हाँ। अब नहीं, देखिए, गोबर डलाई उसमें- तब वो जो है कि यूरिया डाई दे वही के या चाचा हम लोगों की एक धारणा बन गई है कि नहीं बिना उसके नहीं होगा, जबकि धीरे 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 अब चूंकि आदत हो गई है, उस मिट्टी को आदत हो गई है डाई और यूरिया की, तो हम उसको अगर एकाएक हम बंद कर देंगे तो असर पड़ेगा, प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। हमको क्या करना है कि धीरे धीरे उसको बंद करना है और जैविक की तरफ बढ़ना है, ठीक है? तब जो है कि उसका असर जो है कि तो आप जैसा बोलेंगे नहीं होगा, होगा। एफपीओ के बारे में क्या जानते हैं आप? नवयुवक हैं, एफपीओ के बारे में जानते हैं? नहीं सर। नहीं जानते हैं? एफपीओ के बारे में जानते हैं चाचा? नहीं सर। आप एफपीओ के बारे में जानते हैं? नहीं भैया। और कोई जानता है एफपीओ के बारे में? एफपीओ के बारे में कोई नहीं जानता है। अच्छा, एफपीओ के बारे में थोड़ा सा हम आप लोग को एक छोटी सी जानकारी दे देते हैं। बाकी आप लोग अपने ब्लॉक के अधिकारी से मिलिए और उनसे पूछिए कि आपके ब्लॉक के अंतर्गत एफपीओ चलता है कि नहीं चलता है, कोई एफपीओ संगठन है कि नहीं है, और है तो उसके साथ जुड़ करके खेती करने से किसानों को बहुत फ़ायदा होता है। ऐसा सरकार भी कहती है और ऐसा सरकारी किसी अधिकारी भी कहते हैं। एफपीओ जो किसानों का एक संगठन होता है, ठीक है ना, वह किसानों का अपना एक सामूहिक संगठन होता है। उसके माध्यम से आपको लोन, कृषि का बीज, कृषि का यंत्र, कृषि का उत्पाद बेचने के लिए हर माध्यम से आपको, उसके माध्यम से हर चीज़ में आपको फ़ायदा है। आप अपना उत्पाद बेचते हैं तो कहाँ बेचने जाएंगे, मंडी कहाँ आपको मिलेगी, ठीक है ना, किस मूल्य पर बेचेंगे, हर चीज़ की आपको जानकारी उससे मिलेगी। तो हमारा आग्रह है कि आप लोग अपने ब्लॉक के अधिकारी से मिलिए, जो कृषि अधिकारी रहते हैं ब्लॉक स्तर पर, और उनसे जानकारी लीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है? ठीक। मैं राम जी मौर्य, ग्राम गौराकला, चिरई गाँव, वाराणसी का निवासी हूँ। अब चूँकि मैं पूर्व प्रिंसिपल था, इसलिए हमको सरकारी योजना से वंचित तो रखा ही गया है, लेकिन और अगर वर्ग के किसानों को सुने हैं कि मिलता है, सम्मान निधि भी मिल रहा है और राशन वगैरह मिल रहा है, खाद बीज ब्लॉक पर मिलता है, लेकिन अब जो जाते हैं वो ले आते हैं, जो नहीं जाते हैं उनको नहीं मिलता। जी, तो आप तो मान लीजिए पीएम सम्मान निधि से वंचित हैं, चूँकि आप पेंशन में हैं, पेंशनधारी हैं, लेकिन बाकी जानते हैं, तो क्या आपके और बाकी किसान भाई लोग जो हैं सभी लोग जागरूक हैं? तो हम जाइए ज़रा उनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि आपको तो सभी मालूम है। भैया, किसान सम्मान निधि मिलता है आपको? नहीं सर, नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। मिलता है? हाँ। मतलब किसान सम्मान निधि आप समझ नहीं पाएंगे, मैं जो पूछ रहा था क्या मतलब? नहीं समझ गए हम, हमारे माता जी को मिलता है। माता जी को मिलता है ना? हाँ। अच्छा, मतलब जमीन माता जी के नाम से होगा, तुमको मिलता होगा। क्या करेंगे भैया इसके बारे में आप? किसान सम्मान निधि जो योग्य है, जो उसके मतलब हकदार, उनको सबको मिलता है। जी, मिलता है नहीं, सबको। सबको नहीं मिलता है सर, हम आपकी बात पूछ रहे हैं। नहीं, हाँ मिलता है। ऐसे लोग भी मिलेंगे जो हमको नहीं मिलता है, तो आप अपनी बात करिए सर। नहीं तो हम जो है उनके पुत्र हैं, तो जिससे वो पेंशनधारी, जमीन उन्हीं के नाम पे है, तो हमको नहीं मिलता, इसलिए उनके पुत्र हैं। जमीन हमारे नाम नहीं, पिताजी के नाम है। अच्छा, तो उनको जो भी है पिताजी को मिलता होगा। जी। अच्छा, आपका भैया? वही हाल है, नहीं मिलता हम लोगों को। नहीं, जमीन है आपके नाम? नहीं, जमीन नहीं। तो जमीन सर जिसके नाम रहेगा उसी को मिलेगा ना। अब आपके नाम जमीनें नहीं है तो पिताजी के नाम होगा या माता जी के नाम होगा तो उनको मिलता होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि प्रमाणित बीज जो कि ब्लॉक से मिलता है, उसके बारे में क्या जानते हैं, जिसको कि सब्सिडी भी मिलती है? प्रमाणित बीज मिलता है सबको, जो जाएगा वो लाएगा, जो नहीं जाता उसको नहीं मिलता है। हाँ, तो उस पर सब्सिडी भी मिलती है, मालूम है आपको? जी, सब्सिडी मिलती है उस पर। मिलती है भैया? हाँ, सब्सिडी मिलती है। अच्छा। तीसरा क्वेश्चन हमारा है एमएसपी के बारे में क्या जानते हैं? एमएसपी के बारे में जानते हैं आप? नहीं, एकदम नहीं जानते। जो कि न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है कृषि उत्पाद का,
किसान जो अनाज पैदा करते हैं उसका जो कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है कि इस निर्धारित मूल्य के नीचे जो कि कोई भी किसान नहीं बेचेगा। यह किसानों के हित के लिए बनाया गया है। जैसा कि आपके कलेक्ट्री फार्म में जो ऑफिस है कृषि उपनिदेशक का, उन्होंने कहा कि इस बार 150 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का भाव समर्थन मूल्य बढ़ा के रखा गया है। जो पहले रेट था उसमें 150 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि हुई है। यह जानकारी है आप लोगों को? एकदम नहीं है सर। नहीं है जानकारी? नहीं। तो क्यों जानकारी नहीं सर? आप लोग ब्लॉक पे जाते नहीं हैं या कोई कृषि अधिकारी यहाँ गांव में आता नहीं है? अधिकारी कोई आते नहीं है, ब्लॉक पर हम लोग बहुत कम जाते हैं। बहुत कम जाते हैं। हाँ, दूर पड़ता है थोड़ा सा ना। अच्छा, प्रिंसिपल साहब क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा है, प्रमाणित बीज तो हम लाए हैं, प्रमाणित बीज हमको मिला है। हाँ, वो मिलता है और गेहूं धान हम भी बेचते हैं। नहीं, एमएसपी जो समर्थन मूल्य है उसके आधार पर बेचते हैं आप? हाँ, उसी के आधार पर बेचते हैं। जो गोदाम बने हैं वहीं पर जो है माल जाता है, गेहूं या धान। तो निदेशक साहब का जैसा ऐसा कहना है कि नहीं, इस बार जो है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं में 150 रुपये क्विंटल बढ़ा है। क्या सचमुच बढ़ा है? सुने तो नहीं, आपके मुंह से पहली बार सुन रहे हैं। पहली बार सुन रहे हैं? हाँ। गेहूं आपने बेचा इस बार? इस बार गेहूं कहाँ बेचे? वो तो शुरू में बेच दिए ना। अच्छा। आप गेहूं का सिर्फ धान बेचे हैं। धान का हाँ, तो जो इस बार गेहूं बेचे आप तो उसमें बढ़ा हुआ मूल्य नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा। अच्छा, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलती है? कृषि यंत्र कोई आप लिए हैं? नहीं, कोई यंत्र कहाँ से लेंगे? सुनिए, हम बताते हैं। किसान सहायक जो हैं यहाँ के या जो गांव, ये कौन नमामि गंगे जी, उसके तहत कई बार मीटिंग हुई, लोग आए गए, उसमें हम शामिल रहे। ये आपको सामान मिलेगा, वो सामान मिलेगा, ऐसे मिलेगा, वैसे मिलेगा। आज 2 साल से कुछ मिला नहीं साहब, कुछ मिला नहीं। नहीं, कृषि यंत्र खरीदने के लिए ऑनलाइन जो है कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है खरीदने के लिए। अच्छा जी, उस पर सब्सिडी भी मिलती है। तो अभी तो हम नहीं खरीदे हैं। अभी 2-4 दिन पहले आपको जो कि 2-4 दिन क्या, शायद कल ही लॉटरी सिस्टम से आपके यहाँ पे मिला है। अच्छा, तो इसकी जानकारी नहीं है। जिले स्तर पे जानकारी विकास भवन में कल ही मिला है। अभी क्या मिला उसमें? लॉटरी सिस्टम से लोगों को कृषि यंत्र मिला है। कृषि यंत्र में क्या था? क्या मिला? हम वहाँ पे जो भी जिसको जो अपना जो बुक किए थे ऑनलाइन। अच्छा, तो इसकी जानकारी थी नहीं साहब। बोले सर, जैसे हम लोग को जानकारी नहीं है तो जानकारी ब्लॉक पर बराबर जाएंगे तभी हो पाएगा कि कोई बताने वाला है? नहीं, बताने वाला है सरकारी, बताता ही नहीं है। कृषि अधिकारी आपके ब्लॉक स्तर पे बैठते हैं, उनको बताना चाहिए। अगर नहीं बताए उनकी लापरवाही है। हाँ, तो एकदम लापरवाही है। हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं हो पाता है कि हम लोग जाकर उसका लाभ उठा पाए। 10,000 के ऊपर मूल्य का जो भी यंत्र आप खरीदते हैं उस पर रिबेट मिलता है। और यह ऑनलाइन जो कि बुक किया जाता है और लॉटरी सिस्टम से मिलता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा है किसान क्रेडिट कार्ड KCC। इस पर लोन लिए आप लोग? नहीं, हम जरूरत ही नहीं पड़ा, लिए नहीं। हमको जैसे बैंक में हम लोग गए थे तो लेने को कह रहे थे, लेकिन लिए नहीं हम लोग। लिए हैं भैया? नहीं, हम लोग तो नहीं लिए हैं। लोन नहीं लिया। अच्छा, उस लोन पर भी बीमा होता है। समझिए कि आपने लोन लिया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, फसल बर्बाद हो गई, तो आप वह किस्त कहाँ से जमा करेंगे बैंक लोन का? उसके लिए जो है बीमा किया जाता है ताकि वह जो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी है वह उसकी भरपाई करेगी। अच्छा, ये जानकारी है आप लोगों को? मान लीजिए हम लोग 10 लाख का लोन ले लिए तो उसको कैसे जमा करना है क्रेडिट कार्ड पर? क्रेडिट कार्ड पे उसका जो कि आप जिस फसल के लिए लोन लिए हैं उस फसल का उत्पाद जब तैयार हो जाएगा तो उसको आप बेचेंगे और बेच के लोन जमा कर देंगे जी। फिर दूसरे फसल के लिए फिर नया लोन लेंगे रिन्यूअल करा के। तो जैसे हम लोग को 10 लाख रुपया दे रहे हैं तो उनको क्या फायदा हो रहा है? किसको? वही सरकार को। सर, जो बैंक आपको लोन देती है किसी पर उस पर 4% आपसे ब्याज लेती है। अच्छा, 4% हमको ब्याज देना पड़ेगा? उसका 4% ब्याज आपको देना पड़ेगा। समय रहता है कि समय के पहले ही ले लेगा? नहीं, उसका निर्धारित समय के पहले हम पैसा कहीं उसमें डाल दें तो लगेगा पैसा या नहीं लगेगा? ब्याज तो सर वही लगेगा। लगना ही लगना है। अच्छा, वही बात। अच्छा, यूरिया के जगह पे
नैनो यूरिया, नैनो नाइट्रोजन या नैनो डीएपी, ये सब नहीं। छिड़काव का टॉप करवाने के लिए सरकार जो है हाँ। इसको प्रमोट कर रही है। हाँ, यूरिया हम लोग जाते हैं लेने के लिए ना, तो छिड़काव करने के लिए वो देता है, तभी देता है। जैसे डाई पे यूरिया का एक बाटल वो देगा तभी देगा, डाई नहीं देता ही नहीं है, मतलब दुकानदार भी। मतलब आप लोग यूरिया भी छिड़काव करते हैं और उसके साथ में जैसे हम लोग डाई लेने गए तो नैनो यूरिया का वो देता है बाटल छिड़कने के लिए। कितने लीटर का होता है वो हमको लगता है कि हमको 500 ग्राम का है। 500 ml। हाँ, 500 ml का है। तो नैनो यूरिया यूज करते हैं और डीएपी खाद यूज करते हैं। हाँ। डीएपी का उसका नैनो डीपी नहीं यूज करते हैं। नहीं। तो अभी आप लोग जो जानकारी के लिए कि नैनो डीओपी भी आता है, नैनो यूरिया भी आता है। तो नैनो डीएपी तो नैनो दुकानें नहीं है, जैसा कि आपके निदेशक तो वहाँ ब्लॉक पे मिलेगा। ब्लॉक पर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ब्लॉक पर मिलेगा। आपके बहुत सारे ऐसे भी प्राइवेट दुकानें हैं, वहाँ पर भी मिलेगा। तो कॉपरेटिव पे मिलता होगा और कहीं नहीं मिलता होगा। नहीं, प्राइवेट दुकान वाले भी मिलते हैं। जैसे अभी आपके हम यहाँ सीओ गांव में थे, हाँ। तो वहाँ पे एक रिंकू मिश्रा जी हैं, उनकी खाद जी की दुकान है। हाँ, रिंकू की तो देख रहे हैं। हाँ, तो वो भी रखे हैं उनके। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ गौरा में 2-3 दुकानें किसी के पास नहीं है। अच्छा। तो इसके बारे में क्या जानकारी सर आपको? नैनो यूरिया और नैनो डीओपी जो है इस बार जो गेहूं में दोनों चीज़ें यूज़ कर रहे हैं जी। जैसे ट्रायल के रूप में लगाए हैं, बगल वाले प्लॉट में जो दानेदार यूरिया करते हैं, उसके बगल वाले में जी नैनो यूरिया करते हैं यूज़। अच्छा, मतलब आप उसका स्टडी करने के लिए ऐसा यूज कर रहे हैं। रिजल्ट बराबर है या उससे अच्छा या उससे कम? या इसको बोलते हैं किसान कि एक तरफ आप मतलब कि प्रमोट किया जा रहा है, तो उसको आप मतलब प्रैक्टिकली उसको जो कि देख रहे हैं कि मतलब कि क्या फर्क पड़ता है प्रोडक्शन पे। बहुत सही, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप इससे कितना सहमत हैं? इससे हम 80% सहमत है, क्योंकि अभी देख कर आ रहे हैं, उसका रिजल्ट है बढ़िया नैनो यूरिया का। जैसा कि सर कुछ किसान लोग बताए कि हम यूरिया का अगर छिड़काव खेत में करते हैं तो वह थोड़ा सा जल्दी उसका प्रभाव देखने को मिलता है, और जो नैनो यूरिया मतलब नाइट्रोजन या नैनो यूरिया का हम टॉप ड्रेसिंग करवाते हैं उसमें थोड़ा समय लगता है उसका रिजल्ट देखने के लिए। समय लगता, उतना समय नहीं लगा, जल्दी है जी। नहीं जी, समय लगता है जी। हाँ, समय लगता है। समय लगता है। लेकिन वह सस्ता भी पड़ता है और फायदेमंद भी है। जी सस्ता। अच्छा, जैविक खेती बारे में चाचा क्या बताएंगे आप? और जैविक खेती तो देखिए बहुत प्रचार प्रसार में है, लेकिन हम लोग तो अपना यही कंपोस्ट खाद और गोबर में मिला उला करके एचुआ केचुआ वाला हम लोग नहीं कर पाते हैं। हाँ। उसके लिए समय नहीं। सर आप तो एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, आपको मालूम है कि जब हम लोग बच्चे थे और पढ़ रहे थे तो उस समय कृषि में एक सब्जेक्ट होता था 6वीं 7वीं में, तो उसमें पढ़ाया जाता था कि किसान के मित्र जो केचुआ जो किसान के मित्र होते हैं, और उसमें एक प्रश्न आता था हम लोग को एग्जाम में कि नहीं केचुआ किसान के लिए किस प्रकार सहायक है। वो हम लोग पढ़े हैं, पढ़ाए भी, जानते भी हैं, लेकिन ये जो रासायनिक खादें हैं जी और रासायनिक दवाएं जी इतना अधिक प्रचारित अथवा डाला गया खेतों में कि अब केचुआ खेत से गायब। केचुआ तो खेत में है ही नहीं। हाँ। तो इसका मतलब कि नहीं हम अपने जो किसानों के मित्र थे केचुआ उनको हम गायब कर दिए। इसका कारण वही है कि रासायनिक जो है खाद और जहरीली दवाएं छिड़काव हो रहा है। तो आपका सर तो एक उम्र भी हो गया है, आप रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, तो आपका अनुभव कैसा रहा? मतलब कि पहले जैसे जैविक खाद से ही ज़्यादा लोग खेती करते थे, तो उसमें और अब जो रासायनिक खाद का मतलब यूज हो रहा है, दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि पहले हम जा रहे हैं आज से 30 साल पहले जी, उस समय रासायनिक खाद लोग शुरुआत किए या थोड़ा बहुत देते थे जी, तो ज़मीन की जो उर्वरा शक्ति थी खुल करके ऊपर आ जाती थी, उसका बड़ा फायदा होता था। लेकिन अब बार बार वही हो रहा है काम जी, इससे उपज जो है घट जा रही है। तो इसके लिए सर आपके कृषि अधिकारी और सरकार दोनों ये कहती है कि अगर आप पहले से मतलब रासायनिक खाद अगर यूज करते आए हैं और काफ़ी लंबे समय से यूज कर लिए हैं, तो आप उसको एकाएक बंद करेंगे तो आपके प्रोडक्शन पे उसका असर पड़ेगा, आपके उत्पाद पे उसका असर पड़ेगा। तो आप एकाएक मत बंद करिए, उसको धीरे धीरे कम करिए, और धीरे धीरे कम करते करते उसको जो कि उसकी जगह पे जैविक खाद यूज करिए। ठीक है सर, जैविक खाद का उपयोग होगा। क्या कहना है आपका इस पर? नहीं सही कर रहे हैं, धीरे धीरे। जैसे किसी चीज़ की अगर आदत हो जाती है तो इसका एक छोटे में उसको तकलीफ होती है, उसमें जो कि असर पड़ता ही है। तो अगर उसको धीरे धीरे कम करके और जैविक खाद का धीरे धीरे इस्तेमाल बढ़ाया जाए तो फिर आपकी उर्वरा शक्ति जो कि खेत की
फिर वापस बढ़ पुनः जाए। वापस आ जाएगी। हाँ हाँ कितना सहमत है आप इस पर? हाँ ये सही है। सही है, सही है। ठीक है, ठीक तो सरकार इस पर जो कि प्रमोट करे तो आप लोग इस पर अमल करेंगे? हाँ अमल करेंगे इस पर। अच्छा ठीक है। अच्छा चाचा, हम आपसे आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि एफपीओ के बारे में जानते हैं? क्या? एफपीओ फार्मर प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं जानते हैं? हम आपको बता दें कि यह किसानों के लिए एक संगठन, किसानों का संगठन है, किसानों के लिए है। इस संगठन के माध्यम से आपके जो उत्पाद हैं आप उसको अच्छे मूल्य पर बेच सकते हैं, और आपके जो बीज हैं, खाद हैं, कृषि यंत्र हैं, इसको आप खरीदना चाहते हैं तो आप इस संगठन के माध्यम से, एफपीओ के माध्यम से आप सस्ते रेट में खरीद सकते हैं और गुणवत्ता परक यंत्र खरीद सकते हैं, गुणवत्ता परक बीज और खाद खरीद सकते हैं, और आप अपने उत्पाद को अच्छे मूल्य पर बेच सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है कि नहीं, अगर हम 50 कुंटल गेहूं हमको बेचना है तो हम अकेले आप 50 कुंटल गेहूं बेचना चाहते हैं, अगर आप संगठन के तहत हैं तो आपके साथ 11 किसान हैं। जैसा कि निदेशक साहब ने बताया कि 11 किसानों का एक संगठन होता है एफपीओ में, तो आप 11 किसान मिल करके अगर 50-50 कुंटल बेचेंगे तो कितना हो जाएगा? तो जहां आप जो है कि बोलेंगे भैया हम आपको 50 कुंटल अकेले दे रहे हैं, और एक दूसरा आदमी आएगा बोलेगा कि हम आपको 500 कुंटल अकेले दे रहे हैं, तो फिर प्राथमिकता किसको दी जाएगी? 500 कुंटल वाले को या 50 कुंटल वाले को? ये प्राथमिकता तो 500 वाले को दी जाएगी ना। तो यही फायदा है एफपीओ का। तो हम चाहते हैं कि एफपीओ पे जो है कि आप लोग जो कि उसका जानकारी लीजिए, ब्लॉक स्तर पर अपने जाइए और कृषि अधिकारी से बात करिए। एफपीओ कैसे बनेगा? एफपीओ सर बनाने का प्रोसीजर यह है कि उसमें जो कि आपको खसरा, खतौनी और आपका आधार कार्ड ये सब लगता है, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। इसके बाद जो कि आपका अंततः जो कि कृषि उपनिदेशक जो बैठते हैं, आपका कलेक्ट्री फार्म में ऑफिस है, वहाँ से बनता है। लेकिन उनका ऐसा कहना है कि आपके वाराणसी जिले में भी 34 एफपीओ संगठन ऐसे हैं जो कि अभी एक्टिव हैं, तो नया बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ऑलरेडी एक्टिव हैं 34 एफपीओ संगठन, उससे आप जुड़िए। और इसको जुड़ने के लिए कहाँ पे है, क्या, हाँ कहाँ पे है, क्या है, कौन सा संगठन है, उनकी ऑफिस कहाँ है, कहाँ मिलेंगे, इसके लिए आप अपने ब्लॉक स्तर के कृषि अधिकारी से संपर्क करिए। और अगर वो जानकारी नहीं देते हैं तो आप कृषि उपनिदेशक जो कि आपका कलेक्टिव फार्म पे ऑफिस है, आप उनसे मिल सकते हैं। और हम आपका चाहिए तो उनको नंबर भी दे देंगे। आप उनसे मिलिए और एफपीओ से जुड़ करके खेती करिए, बहुत फायदेमंद चीज़ है। ठीक है सर, नंबर दे दीजिए। बिल्कुल हम एक बार सोच रहे थे जी जुड़ने के लिए, लेकिन हमको कोई संपर्क नहीं मिला, न इसको कोई जानकारी दिया जी। एक बार वही कैलाश जी के यहाँ गए थे, जो स्मार्ट विजन स्कूल है, वो वहाँ के अधिकारी हैं, उनसे बातचीत किए थे, लेकिन वो कहें कि आप बनाइए, हमारे कलम से कोई काम नहीं रुकेगा, बस इतने से काम नहीं। ये तो देखिए एक लापरवाही है। और तो बात बस इतना वो कहे, अधिकारी हैं जो कि वहाँ पे। कौन से अधिकारी हैं वो? अब ये हम नहीं बता सकते, लेकिन हैं अधिकारी दूसरे नंबर पे। नहीं, कृषि विभाग में है? कृषि विभाग में। क्या नाम है उनका? कैलाश नाम है। पूरा नाम बताइए। पूरा नाम बताइए। पूरा नाम तो नहीं मालूम है। कैलाश नाथ मौर्य। इस समय ब्लॉक पर एडीओ थे। ब्लॉक पर एडीओ कृषि? हाँ, एडीओ कृषि अब शायद रिटायर होने वाले हैं। अच्छा, तो दर्शकों देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी किसान भाई लोग जो है कि चर्चा कर रहे हैं कि नहीं, कैलाश नाथ मौर्य जी हैं जो कि एक कृषि अधिकारी हैं ब्लॉक स्तर के, और कितनी लापरवाही जो कि अब जैसा कि प्रिंसिपल साहब बताया कि नहीं रिटायर होने के कार पे हैं, तो समझिए अगर उनकी हालत है तो फिर बाकी लोगों की क्या हालत होगी, जो कि जागरूक करने के बजाय उल्टा जो है कि लोगों को टालते हैं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार को और जिम्मेदार अधिकारियों को यह बताना चाहेंगे कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, उसमें से कुछ जानकारी किसान भाइयों को हमारे है और बहुत सारी जानकारी किसान भाइयों को नहीं है, जिसके कि जिम्मेदार अधिकारी भी कहीं न कहीं है और कहीं न कहीं हमारे किसान भाई भी हैं कि वह अधिकारी से संपर्क कम कर सकते हैं, संपर्क नहीं करते हैं, उदासीन हो जाते हैं। और अधिकारी लोग भी उदासीन हो जाते हैं। वह गांव-गांव जा करके लोगों के बीच में किसानों से मिलना चाहिए, उनके संपर्क बना करके उनको जागरूक करना चाहिए, जो कि वो नहीं करते हैं। यह इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, जिससे कि वो बचते हैं और अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं। तो कृपया इसको निभाएं, अन्यथा यह योजना आपकी कागज़ में तो चलेगी लेकिन धरातल पर फ्लॉप हो जाएगी।